Hello everyone. So today we are going to start our new topic, that is human development means and human development index. So starting with human development means. First is ability of human being to lead successful and creative life as per as their own interest, abilities and wisdom. मतलब कि जो भी इंसान है उसको अपना इंटरेस्ट देख के उसकी एबिलिटीज़ और उसका विजडम ये सबका एक समन्वय करे तो उसमें से वो एक सक्सेसफुल और सृजनात्मक लाइफ जी सकता है. Second point is creation of human capabilities, securing equalities and getting an opportunity to select in various fields. मतलब कि मानव की जितनी क्षमता है उसका निर्माण हो, समानता मिले और डिफरेंट जो क्षेत्रों में उनको पसंदगी मिले. थर्ड वन इज़ मैन लिविंग हेल्दी फाइन फिट एंड लॉन्ग लाइफ. मतलब कि मानव है मतलब कि इंसान एक तंदुरुस्त आरोग्यमय स्वस्थ और दीर्घायु आयुष्य जिए. एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशंस. मतलब कि माहिती और एजुकेशन के थ्रू वो नॉलेज प्राप्त करें. गेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट. मतलब कि जो आर्थिक उपार्जन की उसको तक मिले. नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल ऑल टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स. कि जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हाई लेवल पे ले जाने के लिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी समान उपलब्धि हो. अचीविंग क्वालिटिव लाइफस्टाइल कि जिसका जीवन शैली है वो बहुत ही क्वालिटी वाला हो. रिमूवल ऑफ स्क्वालर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्दी रिलेटेड कंडीशंस. स्क्वालर मतलब कि गंदगी का सही से निकाल हो जाए और स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी परिस्थिति हैं वो सुधर जाए. यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट्स. मतलब कि मानव अधिकारों का उपयोग हो. ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटीज़ कि व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हो. ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स सो यूज़ इट. कि ह्यूमन्स राइट है उसके अंतर्गत हर एक ह्यूमन को उसका यूज़ भी करना चाहिए. Human development is related with creation and expansions of many such as opportunities. कि मानव की जितनी भी तक है उसका सर्जन और विस्तरण मानव विकास के संबंध में होना चाहिए. Thus, human life includes peace, economic, social, political and cultural fields. मतलब कि ह्यूमन्स लाइफ के अंदर सुख, शांति, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय और सांस्कृतिक ये सारी चीज़ों का समन्वय होता है. ड्यू टू indifference or disgust towards improvement, low aspiration, illiteracy, lack of entrepreneurship, superstitious, anti-coordinateness, orthodox traditions, along with improper use of natural resources, developing countries have not been able to achieve economic and social development. मतलब कि विकासशील देशों के अंदर उदासीनता या तो सूख जिसको बोल सकते हैं, जिसकी आकांक्षाएं नीची हो, जिसका जो निरक्षर है, जिसमें साहस वृत्ति का अभाव है, जहाँ पे वहम या तो अंधश्रद्धा आती है, जहाँ पे जिस इंसान की सोच वो पुरानी है, जो पुरानी रूढ़ि रिवाज से चल रहा है. तो ये सारी चीज़ें कुदरती संसाधन मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो यूज़ है वो बहुत ही गंदी तरीके से करता है. तो ये सारी चीज़ें आर्थिक विकास है मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो वो उसमें जितना भी विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए तो वो नहीं हो सकता है. तो ये बात हुई ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स की. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब कि HDI. The concept of Human Development Index was propounded by Nobel Prize winner economist of Indian origin अमर्त्य सेन. कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कॉन्सेप्ट किसके थ्रू आया तो वो है अमर्त्य सेन की जो भारत के ही हैं, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है, इकोनॉमिस्ट है, वो इंडियन इकोनॉमिस्ट है. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है तो ये इनके थ्रू आया है.
First, Human Development Report was published in 1990 with the help कि फर्स्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट था वो पब्लिश हुआ था 1990 में उनकी मदद से. Since then, under United Nations Development Program UNDP, a report every year. तो मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP, तो ये संयुक्त राष्ट्र है. तो ये डेवलपमेंट का पूरा जो कार्यक्रम है वो हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये प्रसिद्ध करने में आता है. A worldwide analysis is prepared on the basis of development of different nation in various dimensions. मतलब कि जितने भी डिफरेंट नेशंस हैं उसके विकास को साथ में लेकर जितने भी निर्देशक हैं उसके आधार पे पूरा का पूरा एक मतलब कि वर्ल्ड वाइड पूरा एनालिसिस क्रिएट होता है. The idea of Human Development Index was presented in first report of human development published by United Nations Development Program, in which 3 dimensions of Human Development Index were used collectively. Average age मतलब कि हेल्थ, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम. कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश हुआ था. किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू. तो उन्होंने 3 डायमेंशंस डिक्लेयर किए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के. तो उसके अंदर 3 चीज़ें थी. कौन सी? तो एवरेज एज मतलब कि सरेराश आयुष्य, आरोग्य जिसे हम कहते हैं, हेल्थ. सेकंड था नॉलेज और थर्ड वन था लिविंग स्टैंडर्ड की जीवन धोरण की हर किसी की पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ एनी नेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ऑफ द डायमेंशंस. अभी देखो ये जो 3 डायमेंशंस हैं मतलब कि एवरेज एज, नॉलेज और लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली कोई भी नेशन का हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पता लगा सकते थे. टिल 2009 above mentioned 3 indicators were used to determine human development index by UNDP to prepare a report. मतलब कि UNDP के थ्रू HDI मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो 2009 तक ये तीनों डायमेंशंस दिखाए हैं उससे करने में आता था. फॉर दिस अ न्यू टेक्निक इज़ बीइंग यूज्ड इन सिंस 2010. मतलब कि जो 2010 है उसके अकॉर्डिंगली अभी जो नीचे दिया गया है वहाँ से यूज़ किया जाता है और यहाँ पे जो लोगो दिखाया है वो UNDP का है. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मतलब कि LEI, एवरेज एज. दिस इज़ फॉर डिटरमाइनिंग हेल्थ ऑफ longevity एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इन्फेंट, प्रेडिक्टिंग for how many years will the infant survive is known as life expectancy. मतलब कि आरोग्य और दीर्घायु का मापन करके जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तो वो कितने साल तक जिएगा मतलब कि उसकी आयुष्य कितनी होगी. तो यही अपेक्षा को ध्यान में रख के उसकी अपेक्षित आयु डिसाइड करने में आती है. मतलब उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है. For which the highest 83.6 years and lowest 20 years has been set. मतलब कि इसके लिए महत्तम 83.6 years और मिनिमम 20 years सेट किए गए हैं. एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस 2015 वॉज 68 years. कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक निकाला जाए तो उसमें 2015 का निकाला जाए तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 60 years का रह चुका है. सेकंड पॉइंट की बात करते हैं एजुकेशन इंडेक्स मतलब कि EI. इट्स 2 सब डायरेक्शंस आर एज फॉलो. फर्स्ट इज मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग MYS. तो इसके अंदर 2 मेन डायरेक्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कि MYS. इट इज़ द ईयर दैट in the school by an adult till the age of 25, for which highest 13.3 years and lowest 0 years has been decided. कि इसके अंदर क्या होता है कि
जो भी 25 ईयर्स हैं तो उन बच्चे 25 ईयर्स के, तो उन्होंने स्कूल में कितने साल बिताए, जिसमें से उनकी एज डिसाइड की जाए तो वो मैक्सिमम है 13.3 ईयर, और मिनिमम की बात की जाए तो वो हम 0 से ले सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, एवरेज ऑफ स्कूलिंग इज इंडिया इज़ 5.4 ईयर्स. कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अकॉर्डिंगली जो एवरेज स्कूलिंग ईयर रहता है वो 5.4 ईयर्स का रहता है. ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है. सेकंड टॉपिक है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि EYS. अप्रॉक्सीमेट ईयर्स दैट अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स विल स्पेंड इन स्कूल. कि इसके अंदर क्या होता है कि 5 साल का जो बच्चा हो गया है वो जीवन के कितने साल है वो स्कूल में बिताएगा, तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं. फॉर दिस हाईएस्ट 18 ईयर्स एंड लोवेस्ट 0 ईयर्स हैज़ बीन डिसाइडेड. मतलब कि इसके लिए जो महत्तम है वो 18 ईयर्स रखा गया है और जो लोवेस्ट है वो 0 ईयर डिसाइड किया गया है. एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इज़ 11.7 ईयर्स. कि इंडिया की बात की जाए तो उसमें जो भी अपेक्षित शासकीय वर्ष हैं, मतलब कि स्कूलिंग इंडेक्स, तो वो 11.7 ईयर्स बताया गया है. थर्ड चीज़ की बात करते हैं वो है इनकम इंडेक्स, मतलब कि लाइफस्टाइल. फॉर डिटरमाइनिंग सब्सिस्टेंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, मतलब कि GDP इज़ रिप्लेस्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा GNI. मतलब कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके थ्रू, ग्रॉस नेशनल इनकम जो कि पर कैपिटा होता है GNI, उसके थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम वॉज $5,497, while per capita gross domestic product was $5,238. कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2015 का, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो ग्रोस नेशनल इनकम है तो वो $5,497 रहा था, और जो पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो वो $5,238 रह चुका है. मतलब कि घरेलू पैदाश और राष्ट्रीय आवक हमारा जितना है वो. फॉर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम, एनी ऑफ द नेशंस इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट विच इज़ नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी. मतलब कि जो भी पर कैपिटा इनकम है कोई भी नेशंस का, तो उसका जो चलन है, मतलब कि उसका जो करेंसी है उसको यूनाइटेड स्टेट के साथ कंपेयर किया जाता है. हम सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट जो है डॉलर्स वो सबसे ऊपर है, तो उसके साथ कंपेयर किया जाता है. तो ये जो पूरी चीज़ है उसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं. मतलब कि जिसको हम सम खरीद शक्ति भी कह सकते हैं, कि हमें कोई भी चीज़ कंपेयर करना है तो मतलब यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है करेंसी की, तो वो हम यूनाइटेड स्टेट के साथ करेंगे, तो उसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी. तो यहाँ पे हमने आज 2 चीज़ के बारे में बात किया, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे. तब तक आप दोनों चीज़ पढ़ते रहिए. थैंक यू.